हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है। वह प्लेटफॉर्म जिससे करोड़ों यूजर्स हैं, हज़ारों स्टडी ग्रुप हैं, लाखों छात्र जिस पर नोट्स और सामग्री साझा करते हैं, आज भारत में पिछले कुछ दिनों से पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने केवल एक ऐप को बंद किया है या फिर यह डिजिटल सुरक्षा और परीक्षा की विश्वसनीयता बचाने की एक बड़ी कार्रवाई है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरें तेज़ी से फैलने लगी। इनमें से कई दावे टेलीग्राम चैनलों से सामने आए। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ चैनलों ने टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर्स का दुरुपयोग किया। पुराने संदेशों के बाद में जो पुराने संदेश थे उनको बाद में एडिट कर ऐसा दिखाया गया मानो प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही उपलब्ध था। अब सोचिए, यदि लाखों छात्रों को यह विश्वास हो जाए कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है, तो परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा कितना प्रभावित होगा। और यही कारण था कि यह मामला केवल सोशल मीडिया का नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा की निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था का विषय बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया और टेलीग्राम ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट था, उसने इस फैसले को सही ठहराते हुए प्रतिबंध को बरकरार रखा। अब सवाल आता है कि सरकार के पास किसी ऐप को बंद करने की शक्ति कहाँ से आती है। मतलब कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि सरकार को किसी ऐप को बंद करने की शक्ति देता है। तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है वो विशेष रूप से उसकी धारा 69A। ये जो धारा है वो केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा बनता है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। यही वह कानूनी हथियार है जिसका उपयोग टेलीग्राम के मामले में किया गया है। लेकिन आज के डिजिटल युग में केवल प्लेटफॉर्म बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी जवाबदेही भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी उद्देश्य से लाए गए आईटी रूल्स 2021। इन नियमों के तहत हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य होगा और एक नोडल ऑफिसर के साथ साथ जो कि सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगा उसे रखना होगा। और आवश्यकता पड़ने पर फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी जो संदेश भेजने का मूल स्रोत है उसकी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी, जिससे कि फर्जी खबरों और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की जो काफ़ी चर्चे में चल रही है आजकल, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। आईटी अधिनियम की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को सीमित कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए कंपनी सीधे जिम्मेदार नहीं मानी जाती। लेकिन यदि जो कंपनी है वो सरकारी नियमों का पालन नहीं करती या अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रहती है तो यह सुरक्षा समाप्त भी हो सकती है। तो दोस्तों, टेलीग्राम पर लगा प्रतिबंध हमें यह संदेश देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने शक्तिशाली होंगे उनकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होगी। यह मामला केवल ऐप का नहीं है, बल्कि यह मामला है परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का, साइबर सुरक्षा का, डिजिटल गवर्नेंस का और सोशल मीडिया की जवाबदेही का। तो आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है जो कि नीट यूजी 2026 से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और कथित पेपर लीक के कारण। और आईटी एक्ट 2000 की धारा जो 69A है वो ब्लॉकिंग पावर देती है गवर्नमेंट को, और आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 जो है वो सेफ हार्बर का बात करता है, और आईटी रूल्स 2021 जो है वो ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और फर्स्ट ओरिजिनेटर का बात करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो अभी टेलीग्राम पे बैन चल रहा है इसके बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई और डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा।
तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रालय के साथ। धन्यवाद।